खिताब किया लम्ज़ में तलबा से। जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है, अपनी आदत बना ली है। हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के कई सारे पत्रकार, इवन आर्मी चीफ या फिर कहे कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कश्मीर के मामले में अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो इंडिया वाला कश्मीर है वो तुम ले नहीं सकते, लेकिन जो अपना कश्मीर है उसको बचाने के लिए डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो सकती है, या फिर हम टेबल टॉक कर सकते हैं, और या फिर इंडिया कैसे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या फिर अच्छे रख सकते हैं, जिससे होगा ये कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको छीनने के लिए हमला नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको लेने की बात करें तो दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई हमला कर दे पाकिस्तान, जो 4 बार पहले भी कर चुका है, और अब भी अगर करता है तो कुछ नहीं होने वाला, और अब तो बुरा पिटेगा और इतना पिटेगा कि कितने टुकड़े करवाएगा पाकिस्तान के। दूसरा, पॉलिटिकली आप देखो वो भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर इंडिया के साथ अगर हमें अपना कश्मीर भी बचाना है ना तो सिर्फ बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे होगा ये कि इंडिया को लगेगा कि रिलेशन अच्छे हैं तो हमला नहीं करते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी खिताब किया लम्ज़ में तलबा से, और ये महफिल 7.5 घंटे ये सेटिंग चली। लम्ज़ यूनिवर्सिटी ने तमाम उनके 5000 से ज़्यादा तलबा हैं। लाहौर की लम्ज़ यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस है, पाकिस्तान की सबसे, अगर आप कहें महंगी और सबसे एलीट यूनिवर्सिटी है तो वो लम्ज़ है। उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पर उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, और अब हमारे पास, जब उनसे पूछा गया तो फिर हल क्या है, तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इमरान को मैंने कहा था कि, लेकिन इमरान ने को प्रेफर किया और मेरी बात नहीं मानी, और उस पर उन्होंने कहा कि इसके पाकिस्तान को अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। यकीनन उनका इशारा यूरोपीय यूनियन के GSP+ स्टेटस और दीगर चीज़ों की तरफ होगा, जो मगरब से अब पाकिस्तान को बैकलैश आएगा। आर्मी चीफ ने लम्स का विजिट किया, बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो बात जो है वो तो बड़ी हैरानकुन है वैसे, कि जी जो वहाँ पे जो भारत है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और ख़ास तौर पर अगर आप कह लें कि जासूसी में बहुत आगे जा चुका है, यानी है कि उसके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इस हवाले। वो टारगेटिंग रियासत के लिए बड़ी ख़राब बात है जी, और नेशनल यूनिटी और नेशनल कोहेजन के लिए बड़ी, और आगे जिस किस्म के फैसले आने हैं इकोनॉमिक्स के और ये वो, अगर वो डिले हो जाते हैं या वो होते नहीं हैं, बजट भी आगे आना है और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये सोच आए कि ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, वो मानता नहीं है, ये छोड़ते नहीं है, तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और अगर वहां हम आ गए तो अल्लाह ही रहम करेगा। ऐसे ही ऑप्शंस की बात। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की तो क्लैरिटी आ गई। मगर मैं एक बात पे मैं वाज़े तौर पे अटा हुआ हूँ, जैसे कि ना अटक गया हूँ कि खान साहब सरवाइव नहीं कर सकते। ओके सेठी साहब, नहीं कर सकते। जब धरने शुरू हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जी, तो उसके पीछे पूरा एस्टेब्लिशमेंट थी। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज़ सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे आगे बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। बहुत हद तक ये जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर की भी होती है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से लोगों के साथ बैठते हैं,
चाहे वो यूएई के एम्बेसडर के सामने जो पिक्चर्स चल रही थी वो भी सबने देखी है। बाकी कोई अगर आता है किसी और कंट्री का हमें विजिट करने आता है तो वो बेचारे ने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ी होती है और शाह साहब की अम्ब्रेला उनके साथ के जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं या उनके जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। हमारा और भारत का डीएनए तो एक है, हम लोग एक ही हैं सारे। मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है, एक ही हमारा डीएनए, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उन्होंने समहाउ दे मैनेज के उनके इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करें, हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स प्रिवेल करते हैं। हमारे यहाँ जिसे आप कह लें कि लोग मजबूत हैं, उनका अदारा मजबूत है। तो उधर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करती है,